हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सदगुरु ITI बक्सर। अब हम लोग देखते हैं आज पावर फैक्टर मीटर के बारे में स्टडी करेंगे। पावर फैक्टर हम लोगों का पावर का फैक्टर बताता है, पावर की स्थिति क्या है। इसको जो है सिंगल फेज और थ्री फेज सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका इक्वेशन हम देखें, इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन सिंगल फेज के लिए इक्वेशन इसका होता है cos phi बराबर W अपान E इंटू I। ये सिंगल फेज के लिए इक्वेशन होता है। थ्री फेज के लिए क्या इक्वेशन होता है? चूँकि पावर फैक्टर को हम cos फाई से व्यक्त करते हैं, इसलिए cos फाई बराबर इसमें होता है W अपान √3 इंटू EL इंटू IL। ये आपने देखा पावर फैक्टर में हम सिंगल फेज के लिए उसका इक्वेशन हमारा क्या है कि cos फाई बराबर W अपान E इंटू I। चूँकि सिंगल फेज में पावर होता है और EMF होता है I। EMF क्या होता है? वोल्टेज, और I जो होता है करंट होता है। लेकिन जब 3-5 में हम इसका प्रयोग करते हैं तो पावर तो हमारा जो है रहता है, जिसको हम W से समझते हैं। चूँकि उसमें हम लाइन वोल्टेज और लाइन करंट की बात करते हैं, क्योंकि 3 फेज सप्लाई होती है, ये समझने की बात होती है। 3 फेज सप्लाई, इसको अगर हम थोड़ा सा समझाना चाहें आपको कि इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जैसे मान लो हमारा एक ये है लाइन 1, दूसरा लाइन 2 और तीसरा ये लाइन 3, या इसको हम R, Y और B से समझ लें, जो कलर कोड होता है। तो क्या अगर हम लाइन 1 में सपोज करिए कि 10 एम्पियर की धारा बह रही है, इसमें 15 एम्पियर की धारा बह रही है, और दूसरे में मान लीजिए कि 12 एम्पियर की धारा बह रही है। अब जब 3 फेज का हम प्रयोग करते हैं तो इसमें कौन से एम्पियर का प्रयोग करेंगे? कौन से एम्पियर को हम प्रयोग करेंगे? हमको समझना ये है, ये 3-5 वाले में हम क्या प्रयोग करेंगे, क्योंकि E इंटू I। तो I को अगर हमने दिखा दिया कि लाइन 1 में 10 एम्पियर धारा बह रही है, लाइन 2 में 15 एम्पियर धारा बह रही है, और लाइन 3 में 12 एम्पियर धारा बह रही है। यहाँ पर जो I का मान रखेंगे, इन तीनों में से किसको रखेंगे? इसको रखेंगे, इसको रखेंगे, या इसको रखेंगे? नहीं, तीनों में से किसी को नहीं रखेंगे। इसीलिए यहाँ पर लिखा जाता है IL, लाइन करंट। इसी तरीके से अगर मान लो इसमें 200 वोल्ट लाइन 1 में चल रही है, लाइन 2 में हमने चेक किया, यहाँ 220 वोल्ट चल रहा है, तीसरे में हमने देखा 230 वोल्ट चल रहा है। तो अब यहाँ पर E क्या मान हम कौन सा रखेंगे? 200 रखेंगे
220 रखेंगे, 230 रखेंगे, नहीं, तो ये भी नहीं रखेंगे, ये भी नहीं रखेंगे और ये भी नहीं रखेंगे। इसीलिए इसमें आई एल और ई एल का प्रयोग करते हैं। लाइन वोल्टेज और लाइन करंट का प्रयोग करते हैं, यानी तीनों का हम औसत, तीनों का औसत ये √3 से हम वो करते हैं। तो ये समझ लेने की बात है। अब इस फार्मूले को हम जाने क्या है, तो जहाँ पर W जो होता है वो होता है हमारा विद्युत शक्ति, ये होता है विद्युत शक्ति। ये कौन सी वाली विद्युत शक्ति होती है? जो खपत होती है, जो खपत होती है। और दूसरा हम देखें कि ई क्या है, तो ई को अगर हम देखें तो ई हमारा होता है सिंगल फेज सोर्स, और ये होता है हमारा वोल्टेज में, इसको हम वोल्ट में रखते हैं। इसके बाद हमारा आता है आई, आई कहते हैं करंट को। तो करंट जो है सिंगल फेज लोड करंट, ये हमारा मात्रक किस में होता है? एम्पियर में। और इसके बाद हम आई और एल की बात करें तो ये होता है 3 फेज लाइन करंट, और ये होता है हमारा किसमें? एम्पियर में, क्योंकि हमको मालूम है धारा की मात्रा एम्पियर होती है। और उसी तरीके से ई एल ये होता है 3 फेज लाइन वोल्टेज, ये होता है किसमें हमारा? तो ये होता है वोल्ट में। तो इस तरीके से जब हम फार्मूले का प्रयोग करते हैं तो पहले ये जानना जरूरी होता है कि फार्मूले में जो भी चीज़ दी हुई है वो क्या है। तो फार्मूला हमने क्या देखा? फार्मूला हमने ये देखा कि cos phi = W/E/I। फंडामेंटल फार्मूला यही है, लेकिन जब इसको हम 3 फेज में प्रयोग करते हैं तो cos phi = W, चूँकि पावर एक ही रहता है, √3 इसीलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि लाइन करंट, लाइन वोल्टेज या लाइन करंट लेने के लिए √3 का प्रयोग करते हैं। जब √3 का प्रयोग कर देते हैं तो लाइन करंट या लाइन वोल्टेज हो जाता है। अब इसी तरीके से जो है हमारा ये फार्मूला है पावर फैक्टर का। और चूँकि पावर फैक्टर हमारा कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार का हमारा पावर फैक्टर होता है। पहला होता है लैगिंग पावर फैक्टर और दूसरा होता है लीडिंग पावर फैक्टर।
जब यूनिटी पर तो होता नहीं है, लेकिन जब नीडल 0 पर हो जाए तो उसको हम यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं। जबकि ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, प्रैक्टिकल में कभी यूनिटी पर नहीं होता है, हार्डली जो होता है ये 1 होता है, 0 नहीं होता है, 1 होता है, 0.99 ये काफ़ी होता है। और यूनिट पावर फैक्टर कितना होता है? यूनिट पावर फैक्टर 1, क्योंकि 1 से अधिक कहिए या अच्छा कहिए पावर फैक्टर नहीं होता है। जो आपको डाउट हुआ करे आप कमेंट जरूर किया करें। धन्यवाद।